ये तस्वीरें लंदन की है, जहां की सड़कें लाखों लोगों से भरी पड़ी थी। जहां देखो वहां हुजूम ही हुजूम। सबकी एक ही मांग, हमें अपना देश वापस चाहिए। लाखों लोग सरकार की इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में निकली इस रैली ने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया। ये प्रदर्शन केवल एक शांतिपूर्ण विरोध नहीं रहा। जैसे ही भीड़ लंदन के व्हाइट हॉल क्षेत्र में पहुंची, कुछ उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और अन्य वस्तुएं फेंकी। इतना ही नहीं, हालात तब और बिगड़ गए जब पुलिस ने इस दक्षिणपंथी भीड़ को एक विरोधी रैली स्टैंड अप टू रेसिज्म से दूर रखने की कोशिश की, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल थे। टकराव में कम से कम 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हिंसा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लंदन में हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि वो इन प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल हिंसा का दिखावा करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोगों को शांतिपूर्वक विरोध करने का हक है, लेकिन पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में ये भी जोड़ा कि ब्रिटेन की पहचान उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। हमारा झंडा हमारी विविध संस्कृति और खुलेपन का प्रतीक है और इसे उन लोगों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता जो इसे नफरत और विभाजन का औजार बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के झंडे भी लहराते दिखाई दिए। कई लोगों ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहनी हुई थी, जो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा से जुड़ी मानी जाती है। कई तख्तियों पर लिखा था, उन्हें घर भेजो, हम अपने देश को वापस चाहते हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय पर हुआ जब नेपाल गहरी राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक असंतोष की लहर से गुजर चुका है। नेपाल में बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजशाही की बहाली जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। हालांकि नेपाल में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया, वो लंदन के प्रदर्शन से अलग है। नेपाल की सड़कों पर उतरे लोगों ने सब कुछ जला दिया था। संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ की गई, लेकिन इस तरह का हिंसक प्रदर्शन लंदन की सड़कों पर नहीं देखा गया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे टॉमी रॉबिन्सन ने इस रैली को देशभक्ति की ऐतिहासिक एकता बताते हुए कहा, आज हमने इतिहास लिखा है। यह हमारी सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत है। अब समय आ गया है कि ब्रिटेन अपने पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटे। बता दें कि ब्रिटेन में आव्रजन नीति को लेकर यह सबसे बड़ा दक्षिणपंथी प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसने सरकार, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब देखना होगा कि सरकार इस असंतोष से कैसे निपटती है और क्या देश की सार्वजनिक नीति में कोई बदलाव आता है।